आज की इस वीडियो में हम पार्ट थ्री देखेंगे ना, यही है बहुपद का पार्ट थ्री। तो चलिए, आजकल कैसे माहौल चल रहा है पढ़ाई उढ़ाई का। आजकल तो कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो पढ़ाई तो बहुत कम हो रही है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको जितना अभी तक वीडियो दिया हूँ हाई स्कूल का, एकदम ए ग्रेड का दिया हूँ। 100% गारंटी है कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो कोई उस सवाल में फंसा नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12, 13, 14, 15 बस 4 सवाल है ही गिनती से। चारों सवाल हम देख लेते हैं, ख़त्म हो जाए। यही सवाल 2-4 दम है इसी में, और इसी को देख लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा उसे हम लिखेंगे ax² - 5x + c बराबर 0। बराबर क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, और दोनों क्या कर रहा है? 10 के बराबर है। प्रत्येक 10 के बराबर मतलब शून्यकों का योगफल भी 10 के बराबर है और शून्यकों का योग गुणनफल भी। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 है और अल्फा बीटा बराबर भी 10 है। मतलब कि योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है। अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर किसकी कर रहे हो? समीकरण 1 के 1 की। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 के 1। क्या बताओ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, माछी बहुत आ जाती है। देखो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर a है, b बराबर -5, c बराबर c है। c बराबर क्या है? c है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? शून्यकों का योगफल, यही फार्मूला रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया? यहाँ 10 के बराबर है, तो यहाँ हम 10 रखेंगे। माइनस बी का मान कितना? -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ए का मान ए है। ठीक, ए इसके जगह पे आएगा, 10 इसके जगह पे। ए बराबर क्या होगा? 5/10। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ए का मान तो हमारा निकल गया। ठीक, ए इसके जगह पे आ गया, ये 10 पक्षांतर कर दिए। ए बराबर कितना गया? 1/2। ए का मान हमारा निकल गया। अब सी का मान पूछा है। सी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान कितना? देखो अल्फा बीटा का मान ये दिया 10 के बराबर, 10 लिखेंगे। सी का मान हमको निकालना है। ए का मान तो ये निकाल लेंगे 1/2। क्या निकाल लेंगे? 1/2। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/2। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब इसका हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर समझ लीजिए जब 3 पद हो तो ये कैसे होता है? 10 बराबर यहाँ हो जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ हो जाएगा? ऊपर, तो 2c हो जाएगा। और यहाँ से ये गुणांक में सीधा आएगा बट्टे में, बराबर c। 2 × 9 = 2, 5 × 10, c बराबर क्या हो गया? 5 × 5। ठीक, अगर मान लीजिए ये तरीका नहीं समझ में आया तो अल्फा बीटा कितना दिया है? 10 दिया है। c का मान निकालना है, बटा a कर देंगे। ठीक, इसका हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? इसका बटा 1 मान के इसका इसमें, इसका इसमें, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 10a। c बराबर क्या हो जाएगा? 10a। अब यहाँ से हम c बराबर इसे लेंगे 10। a का मान कितना? देखो 1/2 आया है। यहाँ पर हम 1/2 कर लेंगे। 2 × 9 = 2, 5 × 10, c बराबर क्या हो गया? 5 × 5। यही हमारा उत्तर है। जैसा आप ठीक समझे। अगर ये वाला ज़्यादा समझ आ रहा तो यही वाला तरीका लिख लीजिए। इसका तिर्यक गुणा करेंगे इसमें, इसका इसमें, जो आएगा वही उत्तर है। तो यहाँ तक 12 तक सवाल समाप्त। इसके बाद हम 13, 14 दोनों एक नियम पे है, दोनों सवाल लिख देते हैं। 13 मैं बताऊँगा, 14 आप लगाएंगे, या 14 मैं बताऊँ 13 आप लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 13 कह रहा है कि x² - 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और सवाल नंबर 14 केवल ये अंक के लिखा हूँ, बाकी सेम कहानी यही है। मतलब इसमें भी शून्य ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो थोड़ा सा ये वाली जो 13 नंबर सवाल है ये कुछ सिंपल लग रही है, इसको आप लगा सकते हो। सवाल नंबर हम 14 बता दे रहे हैं, 13 आप खुद लगा लीजिएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप की लगेगी और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। तो मान लेते हैं हम, माना 7y² - 11/3y - 2/3 बराबर 0। शून्य के लिए पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिए, उसमें पूरा यही बताया गया, पूरा कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद देखो दोनों का अपान हम लासा ले लेते हैं 3 मानकर। 3 × 7 = 21y², 3 × 9 = 3 11y - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 21 दूना 42 ऐसा खंड करना है कि घटाए पर 11 आ जाए। 42 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 11 आ जाए। कैसे होगा काम?
3 7 21, 7 के 9 7, 7 दूनी 14 माइनस 3, यानी 14 में से 3 घटाएंगे 11 आएगा, 14 3 42, 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 3 चिन्हों क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब दो का हम जोड़ा बना देते हैं भाई, 7y कॉमन हो गया, 7 3 के 21, 3y, 7 दूनी 14, 1 हो गया कॉमन, 3y माइनस 2, ये दोनों सेम चीज़ है, एक क्वेश्चन में करेंगे 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन में बराबर क्या मान लेंगे 0। हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए हम क्या लिखेंगे 3y और इधर से 3y माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा 3y बराबर उधर जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा y बराबर क्या होगा 2/3, ये हमारा पहला शून्यक निकल गया। ठीक, इसको हम क्या मान देंगे अल्फा मान लेंगे। अब इसके बाद में मान लेते हैं 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा -1, y बराबर -1/7। तो शून्यक हमारा जो निकल कर आया, शून्यक क्या क्या निकला, अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/7, ये हमारे दो शून्यक निकल गए। अब इसी तरह इसमें भी करना है, इसका एलसीएम लेकर ऐसे ही करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, जांच करना है। देखो संबंध स्थापित करना है, तो संबंध के लिए हम वही जांच करना है। तो जांच के लिए बस जानते हो कि शून्यकों का योगफल लगाना है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a। अब तुलना हम नहीं लिखेंगे, तुलना आप जान रहे हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना 2/3, बीटा का मान कितना -1/7 माइनस b का मान देखो कितना 11/3 है। ठीक, तो माइनस यहाँ भी है तो 11/3 प्लस में हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस। उसके बाद से ए का मान कितना है 7 है, इसका हम एलसीएम करेंगे 7 3 के 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 7 3 के 21, 11/3 और ये जानते हो बटे में चला जाएगा यहाँ। ठीक, 14 में से 3 घटाओ 11/21 बराबर 11/21, दोनों पक्ष बराबर LHS RHS। अब इसके बाद अल्फा बीटा C/A होता है। अल्फा बीटा कितना है, देखो अल्फा का मान 2/3 है और बीटा का मान -1/7 है। C का मान कितना है बच्चा, C -2/3 है, A का मान कितना है 7 है। तो कटे पिटे का नहीं, -2 का नाम 7 3 के 21 -2, ये जानते हो इधर चला 7 3 के 21, LHS बराबर क्या हो गया RHS। ये हमारा संबंध स्थापित हो गया। सवाल नंबर जो 13 है इसी टाइप की लगेगी, एक कुछ और अंतर नहीं है, लगा सकते हो। इस चैप्टर की सबसे लास्ट सवाल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए कह रहा वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना दिया गया है और इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। तो ये फार्मूला है, तो यहाँ पर हम रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2x हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान -3/2 है, तो यहाँ पर -3/2 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका भी बटा 1 मान लेंगे, इसका भी बटा 1, लासा लेंगे, 1 1 2 का लासा 2 होगा। ठीक, 1 2 के 2 तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा 2x² माइनस 1 2 के 2 तो यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा 2√2 माइनस 2 के अन्नम 2 तो बचेगा 3 अकेले बराबर 0। ठीक, इसको 2 को इसमें 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, ऐसा खंड करना है, घटाने पर क्या है 2√2 आए। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, 2 तिहाई 6 आधे अंत का कर गुणा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो रूट में 2 है, क्या है रूट में 2 है, तो हम 2 को क्या कर देंगे रूट में, 3 को पहले कर लेते हैं, √2 गुणे √2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 6। √2 मतलब 2 होता है। ठीक, तो यहाँ 3√2 लिखेंगे माइनस √2 लिखेंगे, घटाएंगे क्या आएगा 2√2 आएगा, 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा 2√2। तो यहाँ पर हमारा जो खंड बना 3√2 माइनस √2 रखेंगे तो 2√2 आएगा। यहाँ रखेंगे 3x² माइनस 3√2, यहाँ माइनस तो हो जाएगा प्लस, चलो अच्छा रख देते हैं इसे, इंटू x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 0 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे क्या होगा 2x² माइनस 3√2x, इस x इसमें भी गुणा होगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस √2x
-3 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये बहुत काम की चीज़ है, ध्यान देना। अब इसमें दो पद का हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लिया जाता है। ऊपर देखिए क्या है, 2x² और नीचे क्या है 3√2x। जैसे लिखा है इसे लिखिए, 2x² ऊपर 3√2x नीचे। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, 2 × x² × x। देखो 2 लिखेंगे, x की घात 2 है तो x को हम 2 बार, 3 लिखेंगे, उसके बाद √2 × x। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर √2 है, क्या है, √2 है, और यहाँ पर ऊपर 2 अकेल है। तो जो 2 अकेल है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2 × x × x, ठीक है। √2 × √2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या मिला, 2, ये √2x कॉमन मिल गया। तो जो कॉमन को हम यहाँ लिखेंगे √2x कॉमन, उसके बाद कोष्टक लगा देंगे। ऊपर देखिए क्या बचा, √2 और x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √2x माइनस, नीचे क्या बचा 3 अकेल, तो यहाँ पर हम 3 अकेल लिखेंगे, प्लस। ऐसे इसमें अब एक चीज़ इसमें देखिए डायरेक्ट कॉमन लेने का तरीका कि इसमें √2 है, इसमें कहीं रूट है नहीं है। अगर अब इसको रूट में बनता है √3 बनेगा, इसमें x है, इसमें कुछ है नहीं, जब कुछ ना मिले तो कॉमन एक होता है, तो क्या होगा, √2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये दोनों ये सेम एक चीज़ है तो एक कोष्टक में करेंगे, √2x - 3 एक कोष्टक में, और जो बाहर है √2x + 1 इसको हम दूसरे कोष्टक में करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमको शून्यक निकालना है, तो बस शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक कैसे निकलेगा, लिखेंगे √2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो √2x बराबर उधर जाएगा 3, तो x बराबर क्या होगा, 3/√2, 3/√2 हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तथा √2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो √2x बराबर उधर जाएगा -1, x -1/√2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देना, अतः शून्यक 3/√2, -1/√2 होंगे यहाँ है, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया। ये सवाल तनिक दम थी इसमें, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्नावली आपकी 2B समाप्त। तो इसके बाद प्रश्नावली 2C आएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।